जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 8 लेके आया हूं। तो ये राघव प्रकाशन की बुक है। ये प्रैक्टिस सेट जो है विनोद कुमार सर तथा मेरे द्वारा बच्चों लिखा गया है। और यहाँ मैं आपको आज मानसिक योग्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ, जो कि आपकी 10 नवंबर को परीक्षा है, तो उसमें ये आ सकते हैं। और बच्चों जैसा आप जानते हैं कि एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया उसका तरीका मैंने बताया हुआ है। आप 2025 की जो प्लेलिस्ट है NMMS की, तो उससे आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी वीडियोस मैंने बताए हुए हैं कैसे प्लेलिस्ट देखना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे जुड़कर बच्चों फ्री तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और जैसा आप जानते हैं बच्चों, मैं सरकारी अध्यापक हूँ, तो समय जैसा मिलता है वैसे मैं वीडियोस अभी बना रहा हूँ। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो भी बच्चे परीक्षा पास होंगे, गलती क्या करते हैं, जाके प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। अगर आपको छात्रवृत्ति का लाभ चाहिए तो आपको बच्चों गवर्नमेंट सरकारी स्कूल या आपको जो सहायता प्राप्त स्कूल हैं उसमें बच्चों एडमिशन आपको लेना जो है ज़रूरी होगा, तभी आप इस छात्रवृत्ति का लाभ ले पाएंगे। इस वजह से अन्य बच्चों का नुकसान हो जाता है। ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है। और बाकी जब पास कर लेते हैं उसका तरीका मैंने पूरा बताया हुआ है। जैसा आप जानते हैं बच्चों, आप जिस भी राज्य के हों, तो इसमें बच्चों 90 प्रश्न आते हैं आपके मानसिक योग्यता के, और 90 प्रश्न आते हैं आपके सेट के शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा के। तो चाहे जिस भी राज्य के हों, सभी का पैटर्न बच्चों सेम है। और देखिए खंडवार है, तो सामान्य मानसिक योग्यता, ये आपको ऐसे ही परीक्षा में निर्देश मिलेंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से हमें छांटना है कौन सा अलग है। जैसे रांची, चेन्नई, अगरतला और पुणे। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इसके लिए बच्चों देखिए जो हमारे 28 राज्य हैं, इस तरह के प्रश्न देखिए आएंगे आएंगे, मैं कंफर्म बता रहा हूँ। ठीक है। और आते हैं, हर एक साल आते हैं। ठीक है। तो 28 राज्य के कैपिटल से जो है वो आपको याद करना है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके आपको कैपिटल याद करना जरूरी है, उससे रिलेटेड आते ही आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रांची कैपिटल है, चेन्नई कैपिटल है, अगरतला कैपिटल है, पुणे जो है कैपिटल नहीं है, एक शहर है महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट में देखिए गणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित और रेखा गणित। अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो ये त्रिकोणमिति, बीजगणित, रेखा गणित, अब देखिए गणित की कई शाखाएं हैं। ठीक है। अंकगणित, बीजगणित, ज्योमिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, और अभी तो नए नए आते गए हैं, कलन भी आ गया है। तो काफ़ी शाखाएं हैं। गणित खुद एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट है। ठीक है। इसके ये सब सब्जेक्ट ये हैं। तो यहाँ पर उस आधार पर मैं उत्तर बताऊंगा, गणित पहला ऑप्शन सही है। बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कई बार जब आंसर की आती है, अगर आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे, किसी किसी सवाल के उन्होंने 2-2 उत्तर दिए हैं, दूसरा और चौथा सही है, इस तरह से। ठीक है। तो आप किस तरह से सोचते हैं ये डिपेंड करता है। तो आपका उत्तर दूसरा हो सकता है, तो उससे आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है। तो उसमें बस आपको जब आंसर की आती तो प्रमाण मांगते हैं कि प्रमाण दीजिए, तो इस आधार पर अगर सब पे वो लागू होता है, वो सोच लागू होती है, तो वो आंसर सही होता है। यहाँ पर देखिए W90, G36, M54 और K24, इस तरह के जब भी अल्फ़ाबेट के प्रश्न हैं वो मैंने तरीका बताया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और उसमें मैंने मैट की मानसिक योग्यता की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें विधिवत जितने भी टॉपिक्स आते हैं मानसिक योग्यता के, चाहे आप जिस राज्य के हों, उसको मैंने समझाया हुआ है कि सॉल्व कैसे करना है। रटने के बजाय उसको समझने का आपको प्रयास करना है। जो रटने वाली चीज़ें हैं मैंने बताई हुई हैं, जो उसमें 1 से आपको 10 तक का घन, और 1 से 25 तक का आपको वर्ग, और साथ ही साथ 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं आपको बस याद करनी हैं। बाकी आपको समझ के सवालों को हल करना है। ठीक है। तो इस वाले सवाल में अगर हम देखते हैं, ध्यान देंगे कि इनकी संख्याओं से किस स्थान पर, जैसे m जो है 13वें स्थान पर है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो वैसे ही आप अन्य संख्याओं का भी देख सकते हैं। g जो है आपका 7वें स्थान पर है। ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं है। तो आखिर रिलेशन है क्या? तो जब आप ध्यान देंगे बच्चों कि यहाँ पर अगर अंकों को जोड़ते हैं 9, यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ते हैं तो 9, 3 और 6 को जोड़ते हैं तो 9, 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6, भाई कौन अलग दिख रहा है? तो इस आधार पर ये जो आंसर है आपका जो आएगा वो आएगा चौथा। ठीक है। तो आपको देखिए इस तरह से भी प्रश्न आते हैं घुमा करके।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, मैं आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, क्योंकि काफ़ी प्रश्न होंगे कवर करने हैं। ठीक है, जो चौथा का ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों सही है। पाँचवें का बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ एक अलग हमें छांटना है। ठीक है, तो पाँचवें में हम देखते हैं कि भाई गोला गोला यहाँ बना हुआ है, तीर का निशान इधर, गोला इधर बना हुआ, तीर का निशान इधर, मतलब दोनों दोनों उल्टे उल्टे तरफ है। यहाँ देखिए सेम दिशा में है। ठीक है, ये भी उल्टे उल्टे तरफ है, तो उत्तर साफ पता चल गया, तीसरा है। ठीक है, छठे वाले प्रश्न में आइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी अगर बीच से लाइन गई है तो इस लाइन के बीचों बीच गई है, इस लाइन के बीचों बीच गई है। ठीक है, और यहाँ से बीच से काटा है, यहाँ पर देखिए कोने से लेके आया है, कोने से लेके आया, तो साथ साथ पता चला ये एकदम अलग है। तो इस तरह के भी आसान प्रश्न आएंगे। ये सब सवाल जो है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आते हैं। अब देखिए सातवां प्रश्न, कहीं पे भी गोला नहीं है, सब में लाइंस हैं, सब में रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर गोला है, तो ये खुद ही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों इसका सही है। ठीक है, तो आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखिए। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो मैंने बताया था, यहाँ 11, 15, 17 और 19 जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि 1 से 100 तक की आपको अभाज्य संख्याएं याद करनी है, वो आपको काम आने वाला है। ये तो मान लीजिए छोटी छोटी संख्याएं, कभी कभी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं। ये देखिए, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तीसरा दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। 9th वाले क्वेश्चन में देखिए, आप देखिए बच्चों वीडियो पॉज करके भी आप उत्तर स्वयं निकालिएगा, फिर इसका उत्तर देखिएगा कि मैंने क्या उत्तर बताया है। ठीक है, अब इस वाले सवाल में देखते हैं। तो ये देखिए, अब देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको स्क्वायर वाला, वो यहाँ काम आने वाला है। ये 5 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये देखिए जोड़े में है, तो यानी कि ये 100 का स्क्वायर। ये देखिए ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये बल्कि 10 का घन है। ठीक है, तो साफ साफ पता चल गया यहाँ पर जो ऑप्शन जो अलग है वो है आपका चौथा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यहाँ पर अब आप ABCD वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो आपको यहाँ समझना होगा। और इस तरह के प्रश्नों के लिए मैंने विधिवत बताया हुआ है क्या करना है। A से M तक लिखिए, N से Z तक उल्टा लाइए। ठीक है, ये 13वां आएगा, ये पहला, ये 26वां, इस तरह से उल्टे आएंगे। नंबरिंग कर लीजिए, तब हम स्थानों को देखते हैं। Z जो है 26वें स्थान पर है। ठीक है, W जो है 23वें स्थान पर है। T जो है 20वें स्थान पर। हमने क्या देखा, -3 -3। ठीक है, तो ये क्रम यहाँ पे हमने देखा, ये फॉलो हो रहा है। यहाँ पे HEB में देखते हैं, H जो है देखिए 8वें स्थान पर, HEB, और यहाँ पर B 8वें स्थान पर है। E जो है आपका 5वें स्थान पर है, और B जो है आपका वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए घट ही रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे भी देखिए माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। ठीक है, अब BYW में आते हैं। B जो है आपका दूसरे स्थान पर, Y जो है आपका 25वें स्थान पर, W जो आपका 23वें स्थान पर। क्या आपको लग रहा है इसमें क्रम फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है। यही क्रम देखिए यहाँ पर जो बाकी में 1 में 2 में फॉलो, Y2 में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए आंसर बच्चों तीसरा है। तो देखिए काफ़ी आसानी से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए जो निर्देश है इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें संकेत ये वाला लगा रहता है, तो इसी संकेत को जो रिलेशन है वो हमें देखकर चलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल दिया हुआ है, तो इसको आखिर हम कैसे हल करेंगे। इस वाले सवाल में ENPR HRUX का जो संबंध है वही संबंध हमें इसके लिए यहाँ निकालना है कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कई तरीके से आप बच्चों कर सकते हैं आसानी से। यहाँ मैं देखिए थोड़ा बता देता हूँ। ENPR ये आपका HRUX। ठीक है, आपने नंबरिंग वाला लिखा होगा, A से लेकर M तक और N से लेकर Z तक। ठीक है, अब हम उसका इस्तेमाल करते हुए करेंगे। यहाँ पे हमने 3 प्लस किया, H आ गया। यहाँ हमने 4 प्लस किया, R आ गया। P में हमने 5 प्लस किया, U आ गया। R में हमने 6 प्लस किया, X आ गया। मतलब 3 4 5 6 हमें जोड़ देना है बस। ठीक है, 3 में G में अब यहाँ वाला कर रहा हूँ GLNP। ठीक है,
जी में हमने 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़े तो जे आ गया। एल में 4 जोड़ा हमने तो पी आ गया। एन में 5 जोड़ा तो एस आ गया। पी में हमने 6 जोड़ा तो वी आ गया। जे पी एस वी, जे पी एस वी, भाई हमें उत्तर यहाँ सामने दिख गया, जे पी एस वी। ठीक है, तो क्यों 11 का दूसरा सही हुआ आपको पता चला। इस तरह से आप रिलेट करके बच्चों प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला अपने से हल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इसका भी आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, वही आपको अल्फ़ाबेट वाले लिख लेना है, एल ओ आर वी, ये जे एल एन क्यू। आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मैं तो ऐसे बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। -2 हुआ, जे मिला। ओ में -3 किया, उल्टा हम चल रहे हैं तब आ रहा है ये, फिर -4 किया, फिर -5 किया, इस क्रम से भी हो सकता है। ठीक है, तो बस सवाल इसलिए हैं कि आप तरह तरह के सवालों का अभ्यास कीजिए। ठीक है, वैसे ही जब हम इसमें माइनस करेंगे बच्चों, तो जी, फिर के, फिर एम, फिर आर आएगा, तो उत्तर हमारा ये है, पहला ऑप्शन बच्चों इसका सही है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह के भी प्रश्न आपको सोच के करने होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या रिलेशन दिख रहा है हमें। ठीक है, इसका आप कमेंट सेक्शन बताइएगा 13th का आंसर कौन सा है। ठीक है, 14th भी देखिए, 14th भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको होमवर्क के रूप में लीजिए और बताइए कि 14th का आंसर क्या होगा। ठीक है, 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक है, 15 है लोथल, एक मिनट, लोथल गुजरात। भाई ठीक है, ये आपको बच्चों पता होगा, लोथल जो है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की। लोथल में डॉकयार्ड गोदी पाई गई थी जहाँ से जहाज जाते थे। कालीबंगा कहाँ था, कालीबंगा बच्चों राजस्थान में था। ये मत सोचिएगा ये मैट का प्रश्न है, ये आपको सामाजिक अध्ययन में भी आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेकिन देखिए मैट के प्रश्न कहीं से भी बनाए जा सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, इसको अलग से बल्कि याद कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार आया है कि लोथल कहाँ पे था, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ पे था, कालीबंगा किस राज्य में स्थित था, मिला है, इसके अवशेष मिले हैं। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं, 4 राज्य दे देंगे। ठीक है, 16th वाले ऑप्शन में हम देखते हैं कार्य, जूल, दाब। अब ये तो आता होगा, ये विज्ञान से देखिए, मैट कहीं से भी बच्चों आ सकता है। ये जो जूल जो है एसआई यूनिट है कार्य का, वैसे ही दाब का एसआई यूनिट क्या है आपका, पास्कल है। ठीक है, दाब आपको पता है, इसके सवाल मैंने काफ़ी बताए भी हैं विज्ञान वाले में। ठीक है, तो विज्ञान की प्लेलिस्ट आप ज़रूर जाकर देखिए, आप एकदम कंफर्म हो जाएंगे, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होने वाला। काफ़ी बच्चे आंसर्स भेज रहे हैं कि सर हमारा 35 में से 33 सही है, बस मात्र 2 गलत हो रहा है। तो आप सोचिए कि बच्चे किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, और इसी तरह के प्रश्न बच्चों आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है हवाई जहाज़, हवाई अड्डा, समुद्री जहाज़। भाई ये बताने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लग रहा बताने की ज़रूरत है। 17th का आंसर आप बताइएगा, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में आते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि 15F21। ठीक है, एक मिनट, 15F21, भाई इनमें ही क्या रिलेशन है पहले देख लें। F हम देखते हैं कि 6ठे स्थान पर है, 15 और 6 का और 21 का क्या रिलेशन हो सकता है, भाई जोड़ देंगे 21 आ जाएगा, क्लियर है। वैसे ही इसमें देखिए 12 + 7 कितना आया, 19 आया, ये रिलेशन पता। अभी इसकी बताने की ज़रूरत है हमें। जे 10वें स्थान पर है, जोड़ दीजिए 24 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा इसमें देखिए, जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका, इसमें देखिए क्या हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दूँ तब मैं बताऊँ। ये तो आप समझ गए कि कैसे नंबरिंग हो रही है। इसमें देखिए क्या हुआ, 3 घटा। ठीक है, F से G 1 बढ़ा, यहाँ 3 घटा, यहाँ 1 बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 घटा दें, 14 में से 3 घटाइए 11, और 1 बढ़ा दीजिए। जे के बाद क्या आता है आपका, के आता है। के की वैल्यू, के किस स्थान पर है, के आपका 11वें स्थान पर है। ठीक है, 11 में 11 जोड़ दीजिए, कितना आया, 22। तो के 11 के 22, देखिए कैसे उत्तर मिला, ये आपको पता चल गया होगा।
तो 18th का बच्चों आपका चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। क्यों सही है आपने देख रहे रिलेशन कैसे रिलेट करके मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो बच्चों आपको देखिए समझ के चीज़ों को चलना है और उसको आपको हल करने का प्रयास करना है। ये देखिए ये भी 19th वाला मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और इसको आपको देखिए आया हुआ है, इसी तरह के आएंगे भी। ठीक है, W/D इज इक्वल टू 92। अब ऐसे तो रिलेशन पता नहीं चलेगा, तो भाई W की वैल्यू क्या है 23, D की वैल्यू ABCD 4। अब हम सोचेंगे भाई क्या रिलेशन हो सकता है 92 से। कुछ नहीं, इसका गुणा 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 92। S और H का वैसे ही निकालना है। ठीक है, S की वैल्यू कितनी है आपकी 19, इसकी वैल्यू 8, कितना आ गया 152। तो देखिए जब इस तरह के फ्रैक्शन वाले सवाल हों तो आपको ये ध्यान देना बच्चों होगा। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो आप देखिए तरह तरह के सवाल प्रैक्टिस करेंगे, जानेंगे, तब आपको आइडिया लगेगा किस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे है 457 140 318। तो यहाँ पर हम क्या किस तरह से सोचें कि हमारा आंसर आएगा। भाई यहाँ घट तो नहीं रहा है फिर हम क्या सोच सकते हैं, संख्याओं को जोड़ने से भी नहीं आएगा, तो एक बार संख्याओं को गुणा करके देख लें। 4 5 ज़ा 20 और 7, अरे हाँ ये तो आ गया 140। क्या यही हो रहा है इसमें? ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर 8, ये कितना आएगा आपका 24। तो 24 का आंसर दिख रहा है। तो देखिए काफ़ी आसान था। ठीक है, तो आपको तरह तरह से सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये उत्तर आएंगे। अब देखिए ये वाला प्रश्न सीरीज़ वाले हैं, तो इसमें क्या करना है हमें कि नेक्स्ट नंबर बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। 2 5 10 17 और 26। तो यहाँ देखिए साफ साफ पता चल रहा है, +3 जोड़े, +5 जोड़े, +7 जोड़े, +9 जोड़े, मतलब कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्याएं, उनको हम जोड़ रहे हैं। तो अगला क्या जोड़ेंगे 11। ठीक है, 26 में 11 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 37 37। अगला जो क्रम होता है वो 13 का होता है। ठीक है, तो उत्तर हमारा मिल गया पहला ऑप्शन। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं 22 वाले में 2 7 14 और 23, मतलब यहाँ पर हमने 5 प्लस किया, फिर यहाँ से 7 से 14 में हमने 7 प्लस किया, फिर 14 से 23 में हमने 9 प्लस किया, अगले में क्या करेंगे 11 प्लस करेंगे। ठीक है, कितना आ गया आपका 34। ठीक है, तो इस तरह के क्रम सिमिलर वाले आ सकते हैं और आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3 9 16 22 29 35 42। तो इसमें क्या क्रम फॉलो हो रहा है? ऐसे ही क्रम फॉलो हो रहा है। इसका बच्चों आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ये भी आसान है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो कठिन होगा मैं खुद बताऊंगा बच्चों। हाँ, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं, देखिए 11 + 6 हो रहा है, यहाँ पर आपका 23 में से 11 घटा लीजिए, कितना आएगा 2, यहाँ 12 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर 40 ये में से 23 घटाएं तो यहाँ पर 4 और यहाँ पे 2 24 हो रहा है। तो क्या ये 6 12 24 आपस में गुणा हो रहा है, ये क्रम फॉलो हो रहा है? यहाँ पर ये कौन सा हो रहा है ये हम देखते हैं। ठीक है, 24 को अगर हम 2 से गुणा करें कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, तो क्या 47 में 48 जोड़ें तो आ जाएगा आंसर 5, ये 95। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए ये तो आंसर आ गया। एक और तरीका इसका बता रहा हूँ, आपने तो ये तरीका देख लिया, तो हो सकता है तो जो अलग बच्चे हों दूसरे तरीके से करें, तो उसको हम लोग देख लेते हैं भाई कौन सा तरीका दूसरा हो सकता है। दूसरा तरीका देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 5 में हमने क्या किया, 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, कितना आया 5 2 10 और 11। ठीक है, वैसे ही 11 में हमने क्या किया, 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, तो 22 + 1 यह हो गया आपका 23। वैसे ही 23 में हमने क्या किया, 2 से गुणा किया 1 जोड़ दिया, आ गया आपका 47। 47 में हमने क्या किया, 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 95। तो देखिए इस तरीके से भी आ सकता है। तो आपको देखिए ये मैं क्यों बताना चाह रहा था कि आप किसी भी तरीके से कीजिए, आपका आंसर अगर आ गया है तो वो आंसर होगा सीरीज़ वाले में। ठीक है,
तो आप किसी भी तरीके से देखिए सोच के बच्चों कर सकते हैं, वो गलत आपका तरीका नहीं होगा। ठीक है, बस क्रम फॉलो होना चाहिए, वो संख्याएं हमें मिलनी चाहिए। तो बच्चों वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मैं इस तरह के वीडियोज़ आपको समझा करके बता सकूँ। अब देखिए इस वाले प्रश्न में BD, कोई भाई संख्याएं जोड़ें, क्या करें इसमें, 2 और 4 जोड़ें। ठीक है, 2 और 4। ठीक है, E जो है 5वें स्थान पर है, G जो है आपका 7वें स्थान पर है, यहाँ आ रहा है 6, यहाँ आ रहा है 13, और H का 8वें स्थान पर है, J जो है 10वें स्थान पर है। तो ये सभी क्रम आगे पीछे लग रहे हैं, क्या रिलेशन हो सकता है, तो कुछ इसमें हम लोग अलग सोचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो दी गई, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ तो आपको और अच्छा लगेगा कि किस तरह से हम इसको सोच के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर B में ध्यान दीजिएगा, अब ABCD आपने लिख लिया होगा, संख्याएं लिखी हुई हैं आपके सामने। B में अगर हम 3 जोड़ते हैं +3, E मिलेगा। E में अगर हम 3 जोड़ते हैं H मिलेगा। H में 3 जोड़ते हैं तो हमें K मिलेगा। ठीक है, और K में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पहली संख्या हमें मिल जाएगी आपकी N। ठीक है, पहली संख्या क्या मिल गई हमें, N। ठीक है, अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या D में हमने क्या किया, 3 जोड़ा, फिर हमने 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, इस तरह से हमें दूसरी संख्या मिल गई P। तो देखिए इसमें कैसे करना था ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 26 का बच्चों, इसीलिए देखिए दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से भी सोच के करना है, आप एक ही मेथड पे नहीं चल सकते कि नहीं इसको देखें, जोड़ के देखें, घटा के देखें, क्लिक ना करें दिमाग में। क्लिक मतलब समझते हैं, दिमाग में अगर आपके चमके ना, चमकता है ना, अरे वाह ये तो उत्तर मिल गया। ठीक है, चमका अगर तो उत्तर मिल गया, नहीं चमका तो दूसरा तरीका ट्राई कीजिए जो मैंने यहाँ बताया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोच के प्रश्नों को करना है। बच्चों देखिए अभी और प्रश्न हैं, ये आकृति वाले हैं, तो अगर आप इसमें उत्तर बता दें, अगर आपके लिए प्रश्न है कमेंट सेक्शन बताइए। 27 का क्या है, 28 का क्या है, ये आसान है इसलिए मैं आप पे छोड़ा हूँ। 28 आपके लिए होमवर्क है, 29 आपके लिए होमवर्क है। काफ़ी कम बच्चे आंसर दे रहे हैं, समस्या ये है। ठीक है, ज़्यादा बच्चे देंगे तो मुझे लगेगा कि उत्साह बढ़ेगा कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपका वेट करूँगा, आप बताइएगा कि सर इस तरह के प्रश्न मुझे बताने हैं कि नहीं बताने हैं। ठीक है, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि सर इसको भी बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए इस तरह के जो प्रश्न आते ही आते हैं, कन्फर्म आते हैं और आएंगे, इसको बता दीजिए। त्रिभुज कितने हैं, संख्याओं का गिनने वाला मैंने बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट बच्चों नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने। तो ये सब प्रश्न अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तभी मैं बच्चों बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।